सुशांत की हत्या के समय करोड़ों की बिजनेस डील की बात हत्या के सच को छिपाने के लिए की गई। नंबर 2, सुशांत ने जो बिजनेस डील 9 जून को की थी, वही करोड़ों की बिजनेस डील दीपेश को सुशांत की हत्या के दिन ही 10:51 पर याद क्यों? सुशांत केस में आखिरकार असली गुनहगार पिठानी या दीपेश है, ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं ये लोग। 14 जून को दीपेश सावंत ने सुशांत के एक दोस्त को 10:51 पर एक व्हाट्सएप मैसेज किया जिसमें लिखा कि हेलो सर, सुशांत ने मुझे आपसे एक बहुत बड़े ई-कॉमर्स कंपनी के बारे में कॉन्ट्रैक्ट करने की बात कही है और सुशांत ने मुझे कहा है कि मैं आपसे संपर्क करूं कि यह कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाए। दोस्तों, ये दिन 14 जून याद रखिए, समय 10:51। दोस्तों, आप लोग जरा टाइम पर गौर करिए। 10:51, ये वही टाइम है जब दीपेश सुशांत का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। तो क्या वो एक हाथ से सुशांत का दरवाजा खटखटा रहा था और दूसरे हाथ से अपने बिजनेस डील के लिए किसी और को मैसेज भेज रहा था? इनमें से एक तो झूठ है। ये कौन सा डील थी जो इतनी जरूरी थी कि सुशांत का दरवाजा खुलने से पहले वो डील पक्की करनी? जब घर में मौजूद हर व्यक्ति परेशान था, घबराया हुआ था, ये कह रहे हम ताले वाले को ढूंढ रहे थे, तब दीपेश को बिजनेस डील कैसे याद आ रही थी? सुशांत सिंह केस में आज का यह खुलासा कई लोगों को बेनकाब कर सकता है। ये बातें सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्या सही में सुशांत मामले में सबसे बड़ा गुनहगार उनके घर पे रहने वाले स्टाफ मेंबर है या फिर कोई और है? और आखिरकार दूसरी तरफ क्या बिग बॉस ने अंकिता लोखंडे का फायदा उठाया? और तीसरी तरफ रिया चक्रवर्ती को एक्ट्रेस बोलने वाले लोगों के लिए एक बुरी खबर निकल के आ रही है। क्या है वो, आपको सब कुछ हम डिटेल में बताने वाले हैं इस वीडियो पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो कहा जा रहा है कि सुशांत केस में सिद्धार्थ पिठानी हो, दीपेश सावंत हो और ऐसे करके उनके घर पे रहने वाले स्टाफ मेंबर, जिनके ऊपर कई सारे सवाल आज नहीं लगभग 3 सालों या 3.5 सालों से उठाए जा रहे हैं और ये सवाल आज भी नहीं रुके हैं। आपको बता दिया जाए, जिस प्रकार पिठानी की वो चोट का निशान जो सर पर था, उसके बाद दीपेश सावंत जो आज तक कभी कैमरे में ही नहीं आया, उनको लेकर कई सवाल उठे और यहां तक कि सुशांत के पटना वाले नेबर का एक दावा कि भैया एक नौकर के हाथ 22 लाख रुपए मिले और किस नौकर का नाम लिया था उन्होंने, अगर वो वीडियो हमें मिली तो हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस मुद्दे में सबसे बड़े गुनहगार कौन है? क्या उनके घर पे रहने वाले स्टाफ मेंबर? क्या वो सारा सच जानते हैं? आखिरकार स्टाफ मेंबर अब कहां पर हैं? क्यों आखिरकार सीबीआई ने उनसे अब पूछताछ ना करके और उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? ऐसे कई सारे सवाल आज भी बनते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भैया रिया हो, संदीप सिंह हो, इनके ऊपर सवाल कई सारे उठाए गए, पर सबसे पहला सवाल तो उनके घर पे रहने वाले स्टाफ मेंबर पर उठना चाहिए कि आखिरकार वो कौन लोग थे भैया जो उनके घर पर रहते थे। क्या वो नहीं जानते होंगे कि कौन उनके घर पे आया, कौन नहीं आया, कौन गया, कौन नहीं गया? इतने सारे लोगों ने अलग अलग दावे करे कि सुशांत रिया को छोड़ने गए थे, सुशांत के घर पर रिया 12 को आ गई थी, 13 को वहीं थी, ऐसे कई सारे सवाल उठाए गए। तो इन सवालों के बीच में क्या स्टाफ मेंबर जो उस घर पे मौजूद थे, क्या वो नहीं बताते कि भैया सच क्या है, झूठ क्या है? आखिरकार उनसे अच्छे से पूछताछ होती तो फिर शायद अभी तक सारा सच बाहर आ जाता। और खुद कहा जा रहा है कि नीलेश ओझा जी ने दावा करा था कि अगर इस मुद्दे का कोई भी सच सामने नहीं आता तो सबसे बड़ा गुनहगार तो पिठानी साहब ही बनते हैं, क्योंकि वो घर पे मौजूद थे। और जब भी कोई घर पे क्राइम होता है तो घर पे रहने वाले जो लोग होते हैं, सबसे पहले उंगली उन पर ही उठाई जाती है। और इस मुद्दे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार सही कौन है, गलत कौन है, ये तो बात की बात है, पर आखिरकार कौन गलत है वो ढूंढने के लिए, वो जानने के लिए घर पे रहने वाले लोगों को सबसे पहले पकड़ना चाहिए। ऐसा पिछले 3-3.5 साल से जनता अपील कर रही है। वहीं पे अगर हम बात करें तो हाल ही में कहा जा रहा है कि बिग बॉस हारने के बाद बिग बॉस में टॉप 3 में भी नहीं आई अंकिता लोखंडे, 4थे नंबर में आकर वो बिग बॉस से बाहर निकल के गई। और बिग बॉस हारने के बाद कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे की आंखों में आंसू थे, वो इंटरव्यू भी नहीं दे पा रही थी और वो बिना इंटरव्यू दिए हुए वहां से निकल गई। पर जिस प्रकार उन्होंने बिग बॉस के अंदर लगातार सुशांत सिंह राजपूत के बारे में चर्चा करी, लगातार सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करी है, तो लोगों ने कहा भैया बिग बॉस ने अंकिता लोखंडे का फायदा जमकर उठाया, टीआरपी बटोरी, सुशांत का नाम उनके मुंह से निकवाला। और जिस प्रकार कहा जा रहा है कि उन्होंने सुशांत
सिंह राजपूत के बारे में जिक्र किया, अपने पास्ट के बारे में जिक्र करा, उम्मीद तो यही थी कि भैया इतनी बार सुशांत का नाम उन्होंने लिया है, इतनी बार सुशांत को लेकर जिक्र किया है, तो कहीं ना कहीं बिग बॉस जीत जाएंगे अंकिता लोखंडे। पर अफसोस अंकिता लोखंडे टॉप 3 में भी नहीं आ पाई और ये सबसे बड़ा शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि कहा जा रहा है कि लोगों को उम्मीद थी कि अंकिता बिग बॉस जीतेंगी, पर टॉप 3 में भी नहीं आना ये सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। पर अब कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे अपने घर पर है, अब एंजॉय कर रही है, पार्टी कर रही है, पर कहीं ना कहीं वो अपने पास्ट के बारे में जितना कुछ खुलासा करके बिग बॉस में गई है, कहा जा रहा है कि बिग बॉस तो वो हार गई है, पर कहा जा रहा है कि बिग बॉस से बाहर जाने के बाद उनको जमकर ट्रोलिंग का सामना जो करना पड़ा और उनकी इमेज जो और नेगेटिव बन गई है, क्योंकि लगातार उन्होंने सुशांत का नाम लिया, जिसके बाद उनकी इमेज को बहुत ही गहरा सदमा पड़ सकता है। हालांकि बिग बॉस हारने के बाद भी उनको काम मिल चुका है, एकता कपूर का नागिन 7 और मुकेश छाबड़ा जल्द उनको कास्ट कर सकते हैं, ऐसी भी उम्मीद लगाई जा रही है। वहीं पे बात की जाए तो कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। जो लोग भैया सोचते हैं कि रिया चक्रवर्ती एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, उनके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है। कहा जा रहा है कि सेलिब्रिटी शो के भरोसे चल रहा है इन सितारों का घर, बॉलीवुड में नहीं मिल रहा कोई भी काम। अमर उजाला ने एक खबर छापी है और इस खबर में एक नाम सुनेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे। बॉलीवुड के बाद सबसे ज़्यादा चर्चित इंडस्ट्री टीवी की होती है। दर्शक हर रोज़ डेली सोप देखना पसंद करते हैं और काफ़ी कनेक्ट भी रहते हैं। टीवी में रियलिटी शो भी काफ़ी फेमस हो चुके हैं। ऐसे में कई बार जज और होस्ट की कुर्सी पर वही पुराने चेहरे देखने को मिलते हैं जो अक्सर पुराने रियलिटी शो में दिखते थे, या फिर जिनको काम नहीं मिल रहा बॉलीवुड में वही लोग दिखते हैं आजकल के रियलिटी शो में जज बनकर, या फिर उस शो के कहा जा रहा है कि होस्ट बनकर। जिसका घर रियलिटी शो के भरोसे चल रहा है, आइए एक नज़र डालते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है रिया चक्रवर्ती का। और ये हम नहीं कह रहे, ये अमर उजाला की खबर है, आपको दिखा देंगे। कहा जा रहा है कि इसमें लिखा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सबसे ज़्यादा प्रभाव रिया चक्रवर्ती पर ही पड़ा है। सुशांत केस में जेल जाकर अभिनेत्री का बॉलीवुड करियर पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब रिया ने टीवी का रुख किया है और अपने करियर को नए पंख देने के लिए रियलिटी शो का जा रहा है कि खोज रही हैं और कहीं ना कहीं रियलिटी शो को जज करती हुई नजर आ रही हैं। रिया ने हाल ही में रोडी शो को जज किया था। अब कहा जा रहा है कि ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ है और ये उनके लिए खास करके शॉकिंग न्यूज़ है जो रिया चक्रवर्ती को लेकर अक्सर खबर छापते हैं कि भैया रिया चक्रवर्ती बड़ी एक्ट्रेस हैं और रिया चक्रवर्ती और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती कहकर उनको लिखते हैं। अब कहा जा रहा है कि जो रिया चक्रवर्ती है उनको लेकर कहा जा रहा है कि एक शॉकिंग न्यूज़ छापी अमर उजाला ने, मतलब अब रियलिटी शो के भरोसे इन लोगों का घर चल रहा है। और खास करके आपको बता दिया जाए, इसमें सिर्फ रिया चक्रवर्ती का नाम नहीं है, इसमें प्रिंस नरूला भी शामिल है, सनी लियोनी का भी नाम है, एक दो लोगों का और नाम इसमें शामिल किया गया है। पर टॉप में सबसे पहले न्यूज़ जो बताई गई है वो लिखी गई है रिया चक्रवर्ती को लेकर। तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को क्या काम नहीं मिल रहा है? अब रियलिटी शो के जज बनकर आप कितना पैसा कमा लोगे? और रिया चक्रवर्ती तो इतने बड़े बड़े लॉयर हायर करती है। अभी हाल ही में कहा जा रहा है कि जिस प्रकार जो हमारे देश के जस्टिस हैं उनके बेटे को उन्होंने हायर किया था जब रिया चक्रवर्ती को दुबई जाना था, और कहा जा रहा है कि जो एलओसी उनके ऊपर लगाई गई थी सीबीआई के द्वारा, उस एलओसी को रद्द करवाने के लिए उनका केस लड़ने आए थे वो। और सोचिए वो मुंबई में अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और इतने बड़े लॉयर को फिर कैसे हायर किया गया रिया चक्रवर्ती के द्वारा? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जब ये सवाल उठता है कि रिया के पास काम नहीं है, रिया रियलिटी शो को जज कर रही है और कहीं ना कहीं रियलिटी शो के भरोसे इनका घर चल रहा है। तो फिर भैया ये पैसा कहाँ से आया जिसके बाद उनके पास इतने बड़े बड़े लॉयर आ गए? अब ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और ये सवाल आज बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, हम चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है। और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ हमारा यूट्यूब का नया चैनल सागर भल्ला 18, इंस्टाग्राम का नया चैनल सागर भल्ला 18 और फेसबुक का जो है वो है सागर भल्ला। सबके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। कुछ मत करिए, जाइए और जुड़ जाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।